देखिए, इसमें ऐसा है कि यहाँ पे एक तो जो है ये स्कूल गांव के आंचल में बसा हुआ है। दूसरा क्या है कि जो हमारा पिछले 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस है स्कूलिंग में, प्री स्कूलिंग में, नो चाइल्डहुड स्कूलिंग में, और एक तरह से आप ये कहिए कि जो एक प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट जो है, हम ही लोग हैं जिन्होंने झज्जर में इंट्रोड्यूस किया था। हम जब किड जी की फ्रेंचाइजी लेके आए तो हम पहले थे जो कि झज्जर में एक नया एक हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था प्ले स्कूल का। तो बेसिकली हमारा जो उस तरह का जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो उस तरह का जो हमने जो सीखा है, हमारे पास जो चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे गांव के आंचल में लाके यहाँ के सभी बच्चों को, क्योंकि बच्चा कोई भी कमज़ोर और कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता, उसको जिस तरह का माहौल मिले वो उसी तरह का ढल जाता है, एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ हम उसको एक ऐसा माहौल जो एक फ्रेंडली हो, एक उसके फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ें हो, और दूसरा जो आज के दिन जो आज की समय की जो मांग है, ठीक है, कि हम एक भेड़ चाल में ना चल के एक बच्चों के टैलेंट को देखते हुए, बच्चों की उसकी उसकी ज़रूरत को देखते हुए, उसके टैलेंट को देखते हुए, वो किस में अच्छा कर सकता है, वो किस में अच्छा है, ठीक है, तो उसको देखते हुए हम उनको उनके पढ़ाई को, उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, रादर देन कि हम किसी भेड़ चाल में उसमें चल के जाएं कि नहीं हमें तो जो ना डॉक्टर ही बनाना है, हमें तो इंजीनियर ही बनाना है। तो वो ना करके, तो हम यहाँ पे वो भी चल रहा है साथ साथ कि हम यहाँ पे जो है आपका फाउंडेशन कोर्स वगैरह सब चीज़ें शुरू करेंगे, जो जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन है। लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ हम जो एक नई चीज़ें जो बच्चों को, अब हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी कमी, क्योंकि मैं झज्जर में ही पैदा हुआ, झज्जर में ही पढ़ा लिखा, ठीक है, उसके बाद मैं आर्मी में रहा एंड कॉरपोरेट में रहा। बट एक चीज़ जो मैंने महसूस की कि यहाँ पे हमारे पास नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल है, बट कम्युनिकेशंस नहीं है। हमारे बच्चे ढंग से अपनी चीज़ों को नहीं कह पाते, उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे उनको एक्सपोजर देना, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिस तरह से जिस स्टैंडर्ड के हिसाब इंटरनेशनल स्कूल होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें यहाँ कर काम करने का एक, हम यहाँ पे हमारा एक विजन है, एक सोच है। इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो है आपका खेल, एक है आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़। पढ़ाई आपकी साथ साथ चलती रहेगी, उसके साथ साथ बच्चों को खेल के, क्योंकि हमारा जो हरियाणा है और स्पेशली जो रोहतक झज्जर का एरिया है, वो स्पोर्ट्स में, खेलों में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे दो जो है ना निशानेबाजी और जो ना कुश्ती में तो हमारे बच्चे निकल ही निकल रहे हैं, उसके अलावा अलग दूसरे खेलों में भी हमारे बच्चे निकल रहे हैं। तो खेल पे भी एक फोकस रहेगा, जिसमें कि हम जो है अलग अलग खेलों के कुछ विजिटिंग कोचेज रहेंगे, कुछ परमानेंट कोचेज हम रखेंगे। उसके अलावा जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सिर्फ आपका डांस म्यूज़िक ही नहीं है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके ड्रामेटिक्स है, आपके जो ना बच्चों का जो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि सामने माइक देख के या सामने लोग देख के हम तक भी ये होता था कि हमारे पाँव कांप जाते थे। तो वो एक लेवल है, वो चीज़ें जो है उनको एक इसमें लाने की हमारी कोशिश। इसके साथ साथ क्या है कि बहुत जल्द ही यहाँ पे हम एक स्टेट ऑफ आर्ट ऑडिटोरियम बनाएंगे, इंडोर ऑडिटोरियम, जिसमें पूरा लाइटिंग एंड लाइटिंग एंड एवरीथिंग विल बी देयर, सो दैट बच्चे जो है उनको एक पूरा एक जो ना एक जो आज के दिन जो टॉप नोच इंटरनेशनल स्कूल्स या टॉप नोच स्कूल्स अवेलेबल हैं, उनको वो एक एक्सपोजर यहाँ पे मिल सके। इसके साथ साथ हम जो है हॉबी क्लब्स में अभी हम क्या देख रहे हैं, डांस, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक नहीं, सो मेनी क्लब्स, आपका रन आपके जो ना बड़े ऐसे क्लब्स हैं जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं, बड़े ऐसे एम्यूएंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो उन चीज़ों को साथ में रखते हुए बच्चों को एक ओवरऑल डेवलपमेंट का एक हमने यहाँ पे एक माहौल तैयार करना है। अभी दाखिला भी शुरू होने जा रहा है सर, तो आप आम जनता से, शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे जो उसको देख के आइए, या आप जो ना आप सिर्फ किड्स सेशन का नाम सुन के आप एडमिशन कराइए। आइए, स्कूल में आइए, स्कूल की बिल्डिंग देखिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और स्कूल के साथ में जो फैकल्टीज जुड़े हैं, जो टीचर्स जुड़े हुए हैं, उनके आके उनसे एक बार मिलिए, उनसे एक बार इंटरेक्शन कीजिए, उनसे एक बार बातचीत कीजिए।
जब उनसे बातचीत करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किस तरह के फैकल्टीज़ यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या हमारा अगले 4-5 साल के लिए विजन है, क्या हमारी सोच है और हम यहाँ के बच्चों को क्या किस तरह का क्या एक्सपीरियंस हम देना चाह रहे हैं।